सामने में संकल्प ले रहा हूँ, इसे आप कलश में ध्यान रख करके सुबोधित करेंगे, वहीं छिड़ दीजिए। आप अपना वहाँ जो अगरबत्ती है सब जलाइए। गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवान, हम लोग का मार्ग कितना दुखदायी है, यहाँ जीवन पाप करने से उसमें कैसे जाता है, वह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान जी ने कहा, हे गरुड़, हम लोग का मार्ग अत्यंत दुखी है, उसे सुनकर के मेरे मुक्त होते हुए भी तुम कांप जाओगे। उस अमलोक में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ जीव विश्राम ले सके, और न तो वहाँ अन्य नदी है जिससे जीव के प्राण का निवाह हो सके, न तो वहाँ कहीं जल दिखाई देता है जिससे अति प्यास प्राणी पी सके। हे खग, उस लोक में 12 सूर्य ऐसे तपते हैं जैसे प्रलय के अंत में तपते हैं, जहाँ तपोवन और हवा में जीव अत्यंत पीड़ित होते हैं। कहीं बड़े बड़े विलप सांप से कटाया जाता है, कहीं कहीं कांटों से बिध जाते हैं, कहीं कहीं घोर सिंह बाघ और कुत्तों से खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं से कटाया जाता है, और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद में 80 पवित्र वन है जिसका विस्तार 2000 जोनों का है। वह वन कौवा, गिद्ध, उल्लू और शहद की मक्खियों से भरा है, और वन के चारों ओर दवागिन लगी रहती है। जब डांस और मक्खियों के काटने के तथा अग्नि की गर्मी से वहाँ जीव वृक्ष के नीचे जाता है, जब तलवार के सामना तीखे वन वृक्ष के पत्तों से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, कहीं अंधेरे कुएं में गिराया जाता है, कहीं पर्वत पर से नीचे गिराया जाता है, कहीं छुरों की धार के सामना दक्षिण मार्ग से चलाया जाता है, और कहीं कहीं किलों के ऊपर से चलाया जाता है, कहीं अंधकार मुक्त गुफाओं में, कहीं जल में, कहीं झोंक भरे कीचड़ों में गिराया जाता है और जीवकों से कटाया जाता है, कहीं जलती हुई कीच में गिराया जाता है, कहीं जलते हुए बालू में चलाया जाता है, कहीं तांबे की सम्मान जलती हुई पृथ्वी पर, कहीं अंगार समूह में झोंक जाता है, कहीं धुएं से व्याप्त मार्ग में चलाया जाता है, कहीं पर आग की वर्षा, कहीं पर पत्थर के टुकड़ों की वर्षा, कहीं रक्त की वर्षा और कहीं गर्म जल की वर्षा होती है। कहीं पर घोरे कीचड़ों की वर्षा होती है, कहीं पर बड़ी घोर गुफाएं होती है, कहीं कंदड़ा में घुसाया जाता है जिसमें बहुत एक गहरा अंधकार है, और कहीं दुख से चढ़ने योग्य सिलाया है, कहीं भीव तथा रक्त से भरे, कहीं विष्ठाया भरे कुएं में जिसमें रहना पड़ता है। वन मार्ग में एक बेतरणी नाम की घोर नदी है जो देखने मात्र से भय को देने वाली है। आदमी कहता है कि यार मरने के बाद हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको बेतरणी दान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेतरणी। आप देख रहे हैं कितना, जैसे आप वहां पर जाएंगे ना तो वहां पे जल नहीं मिलेगा, वहां पे लोग कहता है ना, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाए, लोग कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रे न बसेरा। वहां पे कुछ नहीं है। ये हमारे घर, हमारे जो शरीर है एक घर है। जब तक इसमें आत्मा है तब तक ये घर चलता है। जिस समय आत्मा निकल के परमात्मा के पास चल जाता है उस समय जीवन का अंधकार उसी समय मिलता है। तो वहां पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं, इसीलिए लोग कहता है कि बेतरनी दान करना पड़ता है, जिसकी बात से सुनने पर रोमचंद्र हो जाते हुए नदी के 100
चौड़ी है, जिसमें पीवा और रक्त भरा हुआ तक किनारे, जिसके किनारे हड्डियों से बना हुआ, जिसमें से रक्त मांस और जीवों के कीचड़ों भरे और बड़ी गद्दारी से बड़े दुखों से पार होने योग्य, जिसमें केसी सिवाय और जो बड़े बड़े घड़ियों वाले पूर्ण है, जिसमें मांस खाने वाले सैकड़ों प्रकार के पक्षियों का निवास होता है। हे गरुड़, जैसे आग की ज्वाल से तुष्ट हो कीचड़ों में घी जलता है, उसी प्रकार पापी को आए देख करके उस नदी का जल खोलता है और वह चारों ओर सुई की समान मुख वाले किंगरों के मुक्त और वज्र के समान चोंच वाले सिद्धार्थ और कौवा से वहां नदी मुक्त हो जाता है। सुजास से कड़िया वाले मगर जोक मछली कौवा तथा अन्य मांस भयंकर जलचार से वह भरी है, उस नदी में छोड़ गया। पापी जो अत्यंत रोत है, हे भाई, हे पुत्र, हे पिता आदि शब्द बारंबार पुकारता है। जब वह पापी जब भूख प्यास से पीड़ी होती है, तब वही रुधिर और मांस पीने और खाने का मिलता है। वही नदी में संपूर्ण तथा फैन से मुक्त हो महाघोर गर्जती हुई भयानक उस नदी को देखने मात्र से वह पापी मनुष्य मूर्छित हो जाता। उसमें अनेक प्रकार के सर्प और बिच्छू भरे हैं, उसमें से गिरे हुए प्राणी के रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। वह पापी जीव नदी के 2,000 बंबरों में पकड़ करके नीचे पताल को जाता है, फिर क्षण भर में ऊपर का आता है। हे गरुड़, पापी जीवों का अत्यंत के लिए ही यह नदी बनाई गई है। ऐसी कठोर और अत्यंत दुखों को देने वाली नदी का यार पार भी है, दिखाई देता है। इस प्रकार के यज्ञ के मार्ग में अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए रोते चिल्लाते हुए प्राणी अमलोक को जाते हैं। अमलोक जाने के लिए बड़ा कष्ट है। लोग बोलता है कि पंडित जी हम मर जाएंगे तो तर जाएंगे। आप मरेंगे तो जरूर, लेकिन अगर कुछ कर्म करेंगे मरेंगे तो ही करेंगे, और नहीं तो आप यहीं पर भ्रमण करते रहेंगे। वहां पे अच्छे लोगों का ही जगह मिलता है, बुरे लोगों के लिए जगह नहीं है। किसी को फांसी में बांध करके, किसी को अंगूठों में खींच करके, किसी को शस्त्रों से छेदते हुए जमदूत पापियों को अमलोक ले जाते हैं। ऐसा नहीं रस्सी से बांध कर जैसे पुलिस लेकर के जाता है। आज के मृत्युलोक का यहाँ पे जमराज कौन है? पुलिस बांध करके लेकर के जाता है। इसे कहता है बांधी छिंदी जमा पीटा न लागे, पूछत प्रोवील कमायो नाता, पूछत प्रोवील कमायो। आपने पूर्व जन्म में क्या कमाए हैं? वहां पे जमराज पूछेगा। क्या करेगा? पूछेगा। जब किसी को नाक में डोरी डाल करके, किसी को कान में डोरी डाल करके, किसी को कल पास में बांध करके, किसी को कुएं के समान खींचते हुए पापियों को जब लोग ले जाते हैं, गर्दन भुजा पैर में शिकंड बांध करके और उन पर लोहे का भार लाद करके उनको रास्ते में चलने को कहते हैं। भयानक जमदूत मदगार से मारते हैं। उस पापी और दुखी जीव के मुख से दूषित गिरता है और फिर उसी को खाता है। फिर अपने किए हुए कर्मों को सोचता तथा वाली करता और अनेक प्रकार के दुखों को भोगता हुआ हम लोग को जाता है। वह अज्ञानी मार्ग में जाता हुआ, हे पुत्र पात्र, ऐसा कह करके विलाप करता हुआ समाप्त होता है और मन में सोचता है कि बड़े पुण्य में मनुष्य का जन्म लिया है। बड़े पुण्य मनुष्य तन पावा, जन्म जन्म प्रभु यज्ञ करावा। इंसान को अगर घर में यज्ञ नहीं करा सकते हैं तो कम से कम जहाँ यज्ञ हो वहाँ उपस्थित होकर के जरूर सुन लें, नहीं तो और मौका मनुष्य तन में वापस मिलेगा नहीं। मिलता है उसको पा करके मैंने कुछ भी धर्म नहीं किया, ना तो कुछ दान किया, ना तो अग्नि में हवन किया, ना तो तपस्या किया। आप जानते हैं अगर आप कोई यज्ञ में पहुंचते हैं तो भंडारा खाते हैं तो दान जरूर देना चाहिए। भोजन करने से नहीं होता है, भोजन करने के लिए आपको दान अवश्य करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उस भोजन का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। और ना तो देवताओं को पूजन किया, ना तो सविधा तीर्थ
तीर्थ की सेवाओं की, इससे शरीर अपने किए कर्मों के फल को भोगेगा। न ब्राह्मणों का पूजन किया, न गंगा स्नान किया, न साधुओं की सेवा किया और न तो कभी परोपकार किया। इसलिए हे देवीन, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। पशु पंथियों मनुष्य के हित के लिए निर्जला देश में जलाशय बनवाया, ना तो गाय दान किया, न ब्राह्मणों को जीव के लिए कुछ वृद्धि दी। इसमें से देही ने अपने किए कर्मों के फल को भोगो। ना नित्य आनंद ना गौ को कभी प्राप्त तो तुमने अधि दिया है, ना देशास्त्र ग्रंथों पर श्रद्धा की है, ना कभी पुराणों को सुना है और ना तो कभी कथावाचक व्यास का पूजन किया है। इससे हे देही, अपने किए कर्मों के फल को भोगो। मैंने अपने स्वामी को आज्ञा का न कभी पालन किया, न अपना पतिव्रत धर्म पालन किया, न कभी बड़े का आदर सत्कार तथा सेवा किया। इसलिए हे शरीर, अपने किए कर्मों का फल भोगो। क्या कहे कि अगर आप न ब्राह्मण का सेवा किया, न कभी गौ माता को सेवा किया, न तो कभी दान करेंगे, ना तो कभी पुण्य का भागीदार बनेंगे, तो सारा कर्म आपको ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। पति की सेवा करना चाहिए, जीवन परम लोक पुनि भावा। पति का सेवा इंसान अवश्य करता है, पति भगवान से कम नहीं है। तो पति की सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म है। यह जानते हुए भी जिस स्त्री ने पति की सेवा नहीं की, पति के मरने पर दुखी भी नहीं हुई, विधवा होने पर तपस्या नहीं की, इससे दाहिने अपने किए कर्मों का फल भोगो। आपने पूर्व कर्मों के द्वारा अत्यंत दुखीदायी नारी शरीर पाए, इससे ना तो मासोपाउष, ना तो चंद्र ध्यान व्रत की किया और न नियमों का द्वारा इस शरीर का कलेशित किया है। इस प्रकार स्त्री पुरुष जीवन अनेक विलाप करते हुए और अपने पूर्व देह को स्मरण करते हुए कहता है कि हमारा मानव शरीर कहाँ चला गया, ऐसा कहता हुआ वह जीवन में अमरोक में जाता है। 7 दिन तक वह प्रेत रूपी जीव वायु के समान चलता है। हे गरुड़, 18वां दिन वह प्रेत सोमपुर नामक नगर में पहुंचता है। उस सोमपुर नगर में महान प्रेत के गुण रहते हैं। पुण्यभद्र नाम की नदी है और वही अत्यंत दुखकारी और सुखकारी और सुंदर एक बट वृक्ष है। यम दूतों के साथ जीव वहां पर विश्राम करता है और स्त्री पुत्र आदि के सुख को स्मरण करके दुखित होता है। धन नौकर मित्र स्त्री आदि की चिंता करता है, तब वहां के अमदूत कहते हैं कि धन स्त्री पुत्र नित्य यह सब सुख भोगने वाले कहाँ है। हे सुख अपने क्या कहते हैं, लास्ट में कहता है कि पंडित जी, हमने बेटा के लिए बना करके रख दिया हूं। क्या बेटा के लिए आप चोरी कीजिए, संसार के लिए आप पूरा जीवन भर आप लगे पड़े रहिए, लेकिन मरने के बाद कोई आपका काम आने वाला नहीं है, तो हम उसके लिए क्यों करें। जैसे आप दिन भर बहुत मेहनत करते हैं और बाल बच्चा मोबाइल चलाता है, क्या करता है, तो आपका मेहनत करने से क्या फल मिलेगा। आप समय जितना आपसे हो सके बस उतना ही कीजिए, उससे अधिक बिल्कुल नहीं करना है आपको। रामचरण मुनि जनम आना, जन्म दिए प्रभु करम समाना। इंसान को जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, तो कम से कम थोड़ा सा समय निकाल करके जिस तरह से आप घर परिवार के लिए सेवा करते हैं, उसी तरह से भगवान का भी सेवा कर लीजिए, जो आपका एक दिन का हाजिरी लग जाए। भोगने वाले कहाँ चले गए, आपने जो धन कमाया
वही वो पूछते हैं कि अभी तेरा वो भोगने वाला कहाँ गया। नहीं कहता है कंकड़ चुनी चुनी महल बनायो, लोग कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रे न बसेरा, प्रभु जी मन चिड़िया रे न बसेरा। किए कर्मों का फल को भोगते हुए अधिक काल के मार्ग पर चलो। हे परलोक, आखिरी तुम यम के परिक्रमा को नहीं जानता है। तुम्हारे से प्राणियों के साथ चलने वाले हम अमृतों के बल को तू ही नहीं जानता। तूने कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया जिससे यह यम जानते नहीं हो। अब तो मुझे निश्चय करके यमलोक को चलना होगा। इसमें अब मोल भाव नहीं हो सकता है। क्या कहते हैं? अब जीवन में मोल और भाव मत करना। अगर करेंगे तो पछताना तो पड़ेगा ही। कहता है भजन करो रे मनाया धारा, क्या तो भार मां भूलाया जी। भजन करो रे मनाया धारा, क्या तो भार मां भूलाया जी। गिरी पर्वत के को हमें ढूंढता दो भाई जी। अजहु न मिले सिया जान की हो ब्याह कुला रघुराई जी। अजहु न मिले सिया जान की हो ब्याह कुला रघुराई जी। दोनों भाई जाकर के खो में ढूंढ रहे थे। किनको? अपने पिताजी को। तो बताइए कि आप जब योग्य थे करने के लिए तभी तो आप किए नहीं, और बाद में आप क्या ढूंढते हैं? आप अगर ढूंढने की समय बचा है तो आप देख लीजिए, भाव नहीं हो सकता है। हम लोग को तो बालक भी जानते हैं। क्या तूने यम याचना नहीं सुनी? क्या ब्राह्मणों के मुख से कभी पुराण भी नहीं सुना? जमदूत ऐसे कह करके यदि गुरुओं से मारते हैं तब वह मूर्छित होकर के गिरता है, फिर उठता दौड़ता और जमदूत के फंदे में बलपूर्वक घसीटता जाता है। घर में तो 13वां दिन में वह जीव चलता है। 18वां दिन में सोमपुर नगर में पहुंचता है, जहां वहां पहुंच करके स्नेह अथवा श्रद्धा पूर्वक पुत्र पात्र द्वारा दिए मानसिक श्रद्धा का भोजन करता है, फिर सोम प्रिय में गमन करता है। जैसे लोग बोलता है कि पंडित जी रामा क्यों करते हैं? तो उसी दिन जो आपका आत्मा परमात्मा के पास गया है उसका जीव आकर के और आप घर में भोजन प्राप्त करेगा। सोरीपुर में यम के स्वरूप में धारण करने वाला जगमग नाम का राजा है। उसको देख करके भयभीत हो जाता है और वहां विश्राम करता है। उस नगर में पहुंच करके त्रोदिशिंग श्रद्धा में दिए हुए अन्न जल का भोजन करता है और उस नगर का पार करता है। इसके बाद वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां अत्यंत भयानक वन है। उसको देख करके दुखी होता है, रोता है और चिल्लाता है। निर्दयी यमदूत उसको बारंबार खींचते और घसीटने ले जाते हो। उस वन को वह प्रेत 2 मास में पार करता है। वहीं घर वालों द्वारा निश्चिंत श्रद्धा में दिए अन्न जल वस्त्र आदि को खा पहन करके फिर वहीं यमदूत के साथ आगे को चलता है। तीसरे महीने में वह प्रेत गंधपुर पहुंच करके परिवार वालों के दिए पिंड को भोजन करके आग को चलता है। चौथे महीने में सैनपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहां पत्थरों की वर्षा अत्यंत पीड़ित होता है। वहां चौथे महीने में दिए पिंड को खा करके कुछ दुखी होता है। फिर वह जीव 5वें महीने में कचपुर में पहुंचता है। वहां 5वें महीने में दिए सदा आदि को खा करके केरपुर में पहुंचता है, जहां अत्यंत निर्दयी प्राणी रहता है। आप जानते हैं साल में भी एक बार आपको भोज करना पड़ेगा।
जब तक आपके पिताजी को आप गया में जाकर के श्रद्धा पिंड नहीं दे देंगे, जैसे राजा दशरथ का सीता पिंड दिए थे जाकर के गया में, आज भी वो नदी का नाम है फल्गु नदी। तो उसी तरह से आपको जब आपके माँ पिताजी दोनों इधर गए, हाँ, तो आपको समय निकाल करके आप दोनों को जा करके और गया में बैठा दीजिए, तभी आत्मा उनका दोनों को मिलन होगा, और नहीं तो नहीं। जितिया इसीलिए करते हैं लोग कि हम जब तक नहीं बैठा पाएंगे तब तक हमको जितिया करना नहीं करेंगे। जितिया में जो मान देते हैं वो प्राणी के लिए ही दिया जाता है। जब गया में बिठा देंगे तो फिर खरजितिया कीजिए अपने लड़का के लिए कर सकते हैं। हाँ, खरजितिया खरजितिया करना है। सास नहीं रहेगी तो कर सकते नहीं, खरजितिया करना है। हाँ, तो खरजितिया लड़के के लिए किया जाता है। करते हैं तो बोलते हैं ना, जैसे गांव में कि मतलब जब सास है तो ही बहू कर सकती है। सास मर गए तो उनका पिंड दे देंगे तो वो जितिया। अच्छा। जितिया अलग होता है। अच्छा। और खरजितिया अलग होता है। जितिया में पितृ लोग को मान दिया जाता है, और खरजितिया है उसको देखिए, जितिया आप कैसे करते हैं? सास मर गई तो जितिया कैसे करते हैं? जितिया में चावल दाल भाजी बना करके सब बना करके आप उससे उपास खोलते हैं। लेकिन खरजितिया में जो खीरा रहता है उसका एक बिच्छा से उपास को तोड़ा जाता है, समझ गए? और 5.5 महीने में दिए हुए अन्न दिए हुए जल को खा करके वहां ठहरता है। आधे मूर्त तथा ठहर करके जमदूतों के साथ आगे चलता है। वहां से आधा मूर्त तक ठहर करके जमदूत के ठहराव से कांपता आदि दुखित होता है। वह जमदूतों के घसीटते हुए उस नगर में चलता है जहां से चलकर के चित्र भवता मंगल भवनाया मंगलहारी द्रवम सुधा साराताया जीरा बिहारी दीन दयाल बीरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वहां से चल करके चित्र भवन नामक नगर में पहुंचते हैं, जहां विचित्र नाम का जमराज का छोटा भाई राजा राज्य करता है। वहां बड़े शरीर वाले विचित्र जीवन को देख करके वह भगवान भागना चाहता है, परंतु परवंश में बड़ा रहता है। तब वह प्रेत के आगे बेतरनी खेने वाले मल्हा आकर के कहता है कि हम लोग बेतरनी नदी के पार उतारने वाला है। बेतरनी नदी, जैसे आप राम भगवान जब जा रहे थे वनवास तो उसको किसने नदी का पार किया था? हम नदी नाल का केवट है, तुम भव सागर का मालिक हो, हम यहाँ पार लगा देंगे, तुम वहाँ पार लगा देना। उसी तरह से बेतरनी पार करने वाला वहां पे भी जमराज बैठा हुआ है, और आपको गाय का पूंछ पकड़ करके पार करना पड़ेगा, और नहीं तो आप बेतरनी पार नहीं कर सकते। बेतरनी नदी पार उतारने वाले हैं। यह नौकों में यदि तुम्हारा पुण्य हो तो आकर के इस नाकों पर बैठ जाओ। क्या कहे? उस नाव पर वही बैठेगा जिसके पास क्या पॉकेट में पैसा है तो क्या है? पुण्य। जिसके पास पुण्य है वही उस नाव में बैठेगा और पार होगा, और नहीं तो। श्री राम भगवान जब वनवास जा रहे थे तब बोले ना, केवट बोला कि थोड़ा पैर दे दीजिए, आपका पैर को चेक करूं, क्या आप तो वही भगवान है जो पत्थर में पैर रखने से अहिल्या नारी बन गई थी, तो हम आपका पैर धोना चाहता हूं। उसी तरह से पहले कह दिया बेतरनी नदी में कि आप अगर हमारे नाव पर बैठना चाहते हैं तो आप पहले फाइनल कर लीजिए कि आप पुण्य किए हुए आदमी हैं कि पाप किए हुए। लेकिन अभी कौन कहता है? बोलता है पंडित जी जाने दो, गलती से पाप हो चुका है, बताएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी। तो कहता है
जन्म जन्म मुनि जाग्य करावा, जीवन कर्म जन्म फल पावा। आप अच्छा कर्म करेंगे तो ही अच्छा फल मिलेगा, और नहीं तो नहीं। राम नाम का लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। इंसान पछताता कभी है? मरने के बाद बोलता अरे यार साला हम कुछ कर नहीं पाए। क्या मैंने आप ही मत सोचिए कि हमने 3 रूम नहीं लिया, हमने 3 रूम नहीं लिया, हम इसके लिए पछताते हैं। वहां तो बोले कि सब भाई बंधुओं के साथ में प्राणियों को घसीटा जाता है, क्या किया जाता है, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे। आप बोल तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपने अच्छा कर्म करेंगे तो सामने वाला आपका कर्म से आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देगा। बैठ जाओ, ज्ञान को देखने वाला मुनीश्वर ने दान का वितरण कहा है, उस दान के जिसमें तारा पार हो जाए उसको बेतरणी कहते हैं। केवट उस प्रेत से कहते हैं कि जो तूने गौदान दिया है तो नौकों से पार जा सकता है, अर्थात नहीं अनेक वचन को सुन करके वह प्रेत केवल हाँ देव कहता है, और वह नदी उपलब्ध लगती है। उसने उपलब्ध देख करके जमदूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीवन अत्यंत चिल्लाता है, जिस पापी ने दान नहीं दिया है वह उस नदी में डूब जाता है। तब आकाश में चलते वाले जमदूत ने प्रेत के सुख से काठियां फंसा करके मछली की तरह घसीट करके उस जीवों को नदी के उस पार पहुंचाते हैं। नदी के पार पहुंच करके 6ठे महीने में दत्त श्रद्धा अधिक धूप हो करके आगे चलता है। फिर भूख से व्याकुल हो मार्ग में विलंब करता जाता है। 7वें महीने में महापात्र नामक नगर में पहुंचता है। महापात्र जो अपने एकादशा को महापात्र को भोजन कराएंगे, वो महापात्र के पास पहुंचकर नगर में पहुंचता है। वहां पुत्र द्वारा 7वें महीने दिए हुए श्रद्धादि को खा करके तृप्त होता है। हे पंछियों के द्वारा गरुड़ जी ने जीवन पर उस नगर को पार कर दे दुखम खदपुर में पहुंचता है। वहां आकाश मार्ग चलता है। हुआ एक प्रकार के दुखों को भोगता है। वहीं पर 8वें महीने के श्रद्धा में दिए हुए अंजल आदि को भोजन करके आगे चलता है। 9वां महीना संपूर्ण होते हैं नाना कुंपुर को जाता है। वहां नाना सुगंध को देख करके अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ चिल्लाता है। फिर जमदूत के धमकताने बड़े कष्ट चलता है। मंगला भवनया मंगलहारी द्रवं सुदशरथया जिरविहारी। महीने में शपथ पुनः और पहुंचते हैं वहां 10वें मास के दिए हुए पिंड और जल को खा करके तुरंत नहीं होता है। फिर वहां से चल करके 11 महीने में रोध नगर पहुंच जाता है। वहां 11 मास के दिए श्रद्धाजलधि को खा करके 11.5वें महीने के पूरे पर्यावरण नगर में पहुंचाते हैं, जहाँ प्रेत को दुखी देने वाले मेघ बरसाते हैं। वहीं न्याधिक मास दिए हुए श्रद्धान्य को दुख पूर्वक खाता है। वर्षा पूरा होते हुआ प्राणी शीतद्याम नगर में पहुंच करके वहां हिमालय से 100 गुण अधिक शरीर पड़ता है। स्थित और भूख से पीड़ित जीवन में 10 दिशाओं में देखता है कि क्या कोई मेरा बंधु है जो हमारे दुख को मिटावे। तब जीवन में दूत कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ है, तेरा जैसा पुण्य कहाँ है, जिस पुण्य के बल से तू दुख से छुटकारा पा सकता है।
जमदूत को ऐसा वचनों को सुन करके वह पीड़ित जीव वार्षिक सदा में दिए हुए पिंड को खा करके धीरज धारण करता है। वर्षा के अंत में जमलोक के समीप तुमने पहुंच करके पहले की मिले हाथ भर के शरीर का त्याग करता है के फल भोगने के लिए मनुष्य मात्र का चितान शरीर पाकर के जमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यप, जिन्होंने मरने के समय में अर्घ दान नहीं दिया है, धर्म शस्त्र नहीं किया है, वे इस कारण जमदूतों के दुष्ट बंधुओं से बंध इस कष्ट को भोगते हैं। हे गरुड़, धर्म राज्य के नगरों में 4 द्वार है, जिसमें से तुम्हें दक्षिण मार्ग का हॉल बतलाया है। ऐसे महाघोर मार्ग में दीक्ष और प्यास में पीड़ित जैसे प्राणी जाता है और वहां जाने पर फिर क्या होता है वह सब मैंने तुमसे कहा। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? क्या कहे? इतना कहने के बाद प्राणी को 4 घर रहता है, उसको बोलता है तुम जाओ दक्षिण दुआरी में तुम रह जाना। क्या करना? लेकिन सर ये तो बम्बई है, यहाँ पे तो सब कुछ देखना ही, खाली क्या देखना है? कम पैसा। गांव में आज भी घर लोग बनाते हैं तो पहले कौन सा दुआरी का घर रहता है? बोलता है पंडित जी पहले घर हमारा उत्तर दुआरी होना चाहिए। इधर होना चाहिए, उसके बाद चारों घर का घर बनेगा, लेकिन पहला दुआरी जो रहेगा वो उत्तर। हम उत्तर से ही ढुकेंगे। सिया राम अब यही जुग जाना, करहु प्रणाम जोरी जग पारा। मंगल भवन या मंगल हारी, ग्रमंसु दशरथ अजिर बिहारी। गरुड़ जी ने पूछा, जब